दोस्तों जिसने भी कहा है सच कहा है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और इसका जीता जागता मिसाल है इनायत शेख। ये गैस वेल्डिंग मशीन दिख रही है, ये इतने से सेटअप से ये बंदे ने धंधा शुरू किया, 2 पैसा कमाया, 2 पैसा कमाने के बाद अपने धंधे को एक्सपैंड किया और ये धंधा छोड़ा नहीं, अपने जड़ों से जुड़ा रहा। आज भी प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस शुरू करने से पहले ये बंदे ने इस बात को क्लियरली अपने माइंड में बिठाया था कि भले मैं प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस कितना भी बड़ा कर लूँ, अपने गैस वेल्डिंग का धंधा नहीं छोड़ूंगा। तो आज मैं आपके सामने वो बंदे की कहानी लेके आ रहा हूँ जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ज़िंदगी उन्हीं की बदलती है जो ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। घर बैठ के ख्वाब देख सकते हैं, पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए एमएस ट्रेडर आपके साथ है। ऐसे ही ज़िंदगी बदलने का कार्यक्रम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज अल्लाह की रज़ा के लिए एमएस ट्रेडर एक और व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने में अपना योगदान दे रहा है। देश से बेरोज़गारी को दूर करने की मुहिम में खान साहब और आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म चल पड़े हैं ज़िंदगियों को बदलने। इनकी ज़िंदगी बदल रही है। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आया हूँ मैं कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हसन ज़िला। यहाँ में गंडासी करके एक गाँव है जहाँ पे मैं आया हूँ इनायत भाई के कंपनी का इनॉग्रेशन करने। अब आप देख पा रहे होंगे इनायत मियाँ ने किस तरह पूरा सेटअप किया। और सबसे ज़रूरी बात, मुझसे आके अल्लाह की रज़ा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी बहुत जन लेके जाते हैं, पर कितने जन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा। ये सेटअप आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट में आपको प्रोफाइल पत्र दिख रहा है और साइड में ये सेकेंड हैंड पत्र आपको दिख रहा है। यहाँ भी देखिए, इस तरफ भी देखिए, ये सेकेंड हैंड पत्र। मैं कई जनों को बोलता हूँ कि प्रोफाइल पत्र में पैसा मत खर्च कीजिए, सेकेंड हैंड पतरा उठाइए। ये 40 रुपए किलो से पतरा उठाया गया था, 40 रुपए से किलो से पतरा साइड में उठाया है, ये साइड में भी उठाया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। अब यही पतरा 40 रुपए किलो से उठाया है तो कॉस्टिंग कम से कम बैठती है। ये सेकेंड हैंड चैनल भी उठाए हैं स्क्रैप से, और उसके बाद जो बेस फाउंडेशन का चैनल है वो मजबूत नया नवेरा लिया है। फ्रंट में प्रोफाइल पत्र रखा है और ऊपर प्रोफाइल पत्र रखा है, जिसकी वजह ये है कि आपको ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, यानी कि कम पैसे में आप अच्छा शेड बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इनायत ने मशीन सेटअप की है वो चीज़ छाव में, जहाँ पे रॉ मटेरियल बना के रखना चाहते हैं वो चीज़ छाव पे, पर उसको छोड़ के पूरा का पूरा रॉ मटेरियल खुले में है। आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इनायत के स्क्रैप कंपाउंड में रॉ मटेरियल कैसे रखें। अब आपके स्क्रीन के सामने ये पेड बॉटल आपको नज़र आ रहे हैं। ये पेड बॉटल्स तकरीबन 35 टन की पड़ेंगे। अब ये पेड बॉटल्स में आपको कुछ साफ और कुछ गंदे पेड बॉटल्स भी नज़र आ रहे होंगे। आइए पहले आपको क्वांटिटी दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा है और इस वीडियो में भी कहता हूँ कि R&D करें, बिज़नेस सेटअप करने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इनायत से भी मैंने यही कहा और इनायत ने इस बात का इम्प्लीमेंट किया। उसने अपने बिज़नेस को वहाँ सेटअप किया जहाँ से उसे स्क्रैप की आवक अच्छे से हो पाएगी। इनायत के गोडाउन के ही नज़दीक उसके गणसी गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिस मंदिर में श्रद्धालु आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं और हर दिन हज़ारों की तादाद में भक्तजन आते हैं और वो ब्रिस्लरी बॉटल का वापर करते हैं। और गांव के परिसर में यही बॉटल गिरता है और यही बॉटल को एक साथ जमा करके गांव के परिसर को और मंदिर के परिसर को स्वच्छ रखने के लिए इस बॉटल को रिसाइकल किया जाता है। और ये रिसाइकल का कॉन्ट्रैक्ट इनायत ने अपने हाथ में लिया और यही तरीका है स्क्रैप को जनरेट और जमा करने का। अभी भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 22 वीडियो का लिंक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पेड बॉटल के साथ साथ खान साहब ने और मैंने इनायत को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पेड बॉटल के साथ HDPE का भी काम करना और HDPE के इस तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कैंस लेना। अब ये फर्स्ट ग्रेड HDPE है और ये तकरीबन अभी इनायत के पास 10 टन के करीब है। ये आप देख पा रहे हैं A1 क्वालिटी का फर्स्ट ग्रेड का HDPE वाइट कलर का। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनायत का वॉशिंग। खान साहब और मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म ने इनायत को साफ तौर पे कहा था कि जब पेड ग्राइंडिंग का काम कर रहे हो और अपने आप को अपस्केल करना चाहते हो, रोड वेस्ट माल उठाओगे तो एक वॉशिंग सेटअप भी लगा लो।
आमिर को जिस तरह का गाइडेंस दिया था, नांदेड़ के आमिर का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आमिर ने सिंटेक्स की टाकी में अपना वॉशिंग प्लांट बनाया था, पर यहाँ पे इसे परमानेंट काम कर दिया गया है। सीमेंट का ईंट के माध्यम के जरिए इस तरह का वॉशिंग प्लांट बनेगा। अब यहाँ पे आपको 2 से 5 HP की मोटर नज़र आ रही होगी और ये मोटर से ही जुड़ा हुआ है ये चैनल। अब ये चैनल पे यहाँ स्टैम्प आएगा और नीचे प्रोपेलर आएगा और उसके बाद यहाँ पे पानी भरा जाएगा और पानी भरने के बाद मोटर के माध्यम के जरिए इसे वॉश किया जाएगा। और ये चारों खाने दिख रहे हैं आपको, ये 2 होल, एक में से इनलेट होगा यानी कि पानी की सप्लाई और दूसरे में से आउटलेट होगा यानी कि पानी बाहर जाने की सप्लाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख पा रहा होगा। अब उसके साथ साथ जब यहाँ से माल को बाहर निकाल लिया जाएगा तो माल को बाहर कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। माल सबसे पहले गिरेगा यहाँ पे, ये आउटलेट दिख रहा है आपको, यहाँ से पानी के साथ माल यहाँ गिरेगा। यहीं से जब पानी बाहर निकलेगा छट के तो यहाँ से वाटर जो है वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाएगा ताकि पानी रिसाइकल हो सके और कम से कम पानी वाया हो सके और पोल्यूशन हो सके। और यहाँ पे आपका पूरा पेट बॉटल का ग्राइंडिंग आएगा। अब ये पेट बॉटल ग्राइंडिंग को यहाँ से इस तरह निकाला जाएगा और यहाँ पे डाला जाएगा। अब ये बहुत प्यारी चीज़ है जो इनायत ने देखवाई है। अब आपको नज़र आ रहा है ये एक तरह का बैरल है जिसे वेल्ड किया गया है और यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बारीक 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 इस तरह के होल किए। आपको होल नज़र आ रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि जब आपका माल वहाँ से उठा के यहाँ डाला जाएगा तो तकरीबन 3 से 5 मिनट में जो पानी होगा, जो पानी का स्टोरेज होगा वो और निकल जाएगा, झड़ जाएगा। जिस तरह आप चावल को छन्नी से छानते हो तो चावल का स्टॉक यानी कि पानी निकल जाता है और सिर्फ चावल चावल बचता है, उसी तरह पेट बॉटल के लिए भी ये काम में लिया जाएगा। और ये सिर्फ अकेला छन्नी नहीं है, ये देखिए दूसरी छन्नी भी बनाई है ताकि काम फास्ट चले। और इसको इस तरह स्लोप में इसलिए रखा है ताकि पानी ग्रेविटी के माध्यम के जरिए नीचे जा सके। अब यहाँ से एक बार पानी निकल जाता है, फिर इसके बाद मॉइस्चर को कम करने के लिए इनायत ने यहाँ पे ब्लोअर भी रखा है, दिख रहा है, इनलेट और आउटलेट, यानी कि एक तरफ से माल लिया जाएगा दूसरी तरफ से माल डाला जाएगा। अब यहाँ पे भी मोटर रखी है। अब ये मोटर जो है पंप करेगा इस मशीन को और ये मशीन है ब्लोअर जो बाहर इस फोर्स से फेंकेगा कि आपके पेट बॉटल की ग्राइंडिंग सूख जाएगी। ये है कम पैसे में बड़ा इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग लाइफ काम करने का तरीका। दोस्तों, आप में से कई लोग ग्राइंडिंग मशीन का कोटेशन निकालना चाहते हैं, कई लोग कोटेशन निकालते भी हैं। उन्हें कई बार प्राइस या बिल्ड क्वालिटी दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर मैं और खान साहब ग्राइंडिंग मशीन जो सजेस्ट करते हैं वो सिर्फ उन्हें ही सजेस्ट करते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। हमारा मशीन बेचने का कारोबार नहीं है, हम प्लास्टिक स्क्रैप का काम करते हैं और प्लास्टिक स्क्रैप से ही 2 पैसे का मुनाफा कमाते हैं। ग्राइंडिंग मशीन हम इसके लिए बेचते हैं ताकि ग्राइंडिंग मशीन के जरिए तो हम 2 पैसे कमाएं, पर साथ ही साथ आपके बिजनेस को सिक्योरली सेटअप करके दे सकें। अब आपके सामने जो ग्राइंडिंग मशीन आपको नजर आ रही है ये पूरी मेटल बॉडी की है। ये ग्राइंडिंग मशीन मेटल बॉडी के होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत मजबूत होती है। अब ये देखिए, एक बार आवाज़ सुनिए, आप आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको, इतना मजबूत है। साथ ही साथ ये ग्राइंडिंग मशीन के साथ हम कटर अटैच देते हैं। ये कटर आपको बड़े बड़े बैरल्स, क्रेट्स, बड़े बड़े प्लास्टिक स्क्रैप्स को काटने में मदद देता है। और ये है कटर का ब्लेड, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे ये पूरे मशीन का सेटअप आपको खान साहब के पास से अवेलेबल हो सकता है, पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पहले आप पूरे इंडिया में से कोटेशन निकालिए, उनसे रेट मंगाइए, प्रोडक्शन आउटपुट मंगाइए, बिल्ड क्वालिटी मंगाइए, कर्व बिल्ड मंगाइए। और सारी जगह घूमने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप एमएस ट्रेडर को संपर्क कर सकते हैं तो सबसे पहले आके हमसे प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी लीजिए, क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए फी सबिलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। फिर आप हमसे मशीन ले, हमारे साथ धंधा करें या ना करें, जानकारी ज़रूर लेके जाइएगा। और अगर आप जानकारी लेने के बाद ये बिजनेस को अच्छे से वेरीफाई कर रहे हैं, जो जानकारी हम दे रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे चेक कर रहे हैं और आपका दिल कह रहा है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, तब जाके इस तरह की मशीन आप हमारे सुझाव से ले सकते हो। जिस तरह इनायत ने, आमिर ने, गायकवाड़ ने और भी कई लोगों ने लिया है। दोस्तों, कल तक जो बिजनेस करना कई लोगों के लिए सपना था, आज वो कुछ लोगों के लिए हकीकत शुमार हो रहा है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर से।
इनका नाम है इनायत शेख। ये तकरीबन कितने महीने पहले इनायत भाई आए थे? 4 महीने और पहले मिले थे। 4 महीने पहले आप बारामती आके हमसे मिलने गए मिले थे। थे। बारामती आए, प्लास्टिक स्क्रैप की इनने जानकारी ली और आज अपने बिजनेस को सेटअप किया। इनायत शेख गैस वेल्डिंग का काम गैस करते वेल्डिंग हम करते थे पहले। गैस वेल्डिंग एक छोटे स्केल का काम है, उस काम करने के बाद आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इनायत भाई, एक सबसे जरूरी चीज इस ग्राइंडिंग का ध्यान देना कि ग्राइंडिंग में आप जब भी इस तरह का पेट बॉटल करोगे, इस तरह का पेट बॉटल आपको इस तरह ऐसा ऊपर चढ़ना है, इस फ्लैप को ऐसा खुला रखना है, ये फ्लैप गिरता नहीं, हाँ? और ऐसा उठा उठा के इधर डालना है। और जब इधर डालोगे आप, तब आपको कम से कम वो जो 20-25 लीटर का जार कैन होता है ना, उससे ऐसा दबाना है। क्योंकि जो जितना हल्का प्लास्टिक होगा, जितना हल्का प्लास्टिक, उसको उतना दबाना पड़ेगा। और जो वजन प्लास्टिक होता है, जैसे कि एचडी के कैंस हो गए, एचडी के कैंस, एचडी के बैरल हो गए, तो उनको दबाने की जरूरत नहीं है। उनको आप इस तरह फ्लैप बंद करके, ये देखिए, इस तरह फ्लैप बंद करके यहाँ से ऐसा धकेल सकते हैं। हाँ, हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पे एक छोटा पाइप, ड्रिप पाइप, इतना छोटा पाइप होता है, वो पाइप डाल के हल्का हल्का पानी छोड़ के रहना, ताकि ब्लेड जो है अच्छे से रोटेट हो पाए। ग्राइंडिंग में इस बात का आप ख्याल रखना। आइए, अभी ये आपको ग्राइंडिंग दिखाई दे रही है? हाँ। अब ये ग्राइंडिंग में, पकड़ी जरा इनायत भाई, हाँ, ये ग्राइंडिंग आपको दिख रही है। अब ये ग्राइंडिंग में कहीं भी आपको पाउडर निकलता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लेड में धार है। जिस दिन इसका पाउडर भूगा निकलना चालू हो जाए, या तो आपने ब्लेड सही से बिठाया नहीं है, या तो ब्लेड में धार नहीं है। इस बात का ख्याल रखना, हमेशा याद रखना। ब्लेड के धार मारने के लिए इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना कि अगर पैसा अच्छा खासा है तो एक धार की मशीन खुद लेके आओ, धार मारना सीख लो, आपका वक्त बचेगा। और अगर आपके पास धार मारने की मशीन नहीं है या वक्त नहीं है, तो एक धार मशीन मारना पकड़ो, ब्लेड धार करने वाला। और मशीन जब आपकी बंद रहती है तभी ब्लेड को धार करके वो टाइमिंग जुड़ा लो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपका धार नहीं है, आपको ब्लेड निकालना पड़ा, आपके लेबर बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और भविष्य में जैसे जैसे आप तरक्की करोगे, एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लेड भी ले लेना। समझ में आया? हाँ, ये इमरजेंसी बटन वगैरह सब समझ में आया ना आपको? सब समझ में आया? हाँ, शुरू बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेन स्विच ऑन। इनायत भाई, कई बार ऐसा होगा कि जब आप बॉटल एक साथ इसमें ज्यादा डालोगे ना, तो बॉटल ऐसा ऊपर उड़ के आएगा। आता है ना ऊपर उड़ के, बीच में ट्रायल कैसे था? तो तब क्या करना है आपको बड़ा सा एक जार लेना है, 20 से 25 लीटर वाला पानी का जार होता है ना, उससे आपको इस तरह दबाना है। और ये याद रखना, ये हमेशा इधर होगा, हाँ, और आपके एक लेबर का पैर इधर होगा, और वो ऐसा ऐसा करके दबाएगा। समझ में आया? वो दबाएगा, इस तरह दबाने से आपका क्या होगा, बॉटल दबेगा। बॉटल हल्का होता है, लाइट होता है, तो दबेगा तो ग्राइंडिंग के कटर में अच्छे से कटेगा, समझे? और तब जाके माल आपका गिरेगा। एक चीज और याद रखना, ये पेड बॉटल का ये जो फिल्म होता है ना, ये फिल्म जरूर निकालना। ये माल के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये माल के साथ जाएगा तो आपका पूरा माल की क्वालिटी खराब कर देगा। समझ में आ रहा आपको? हमेशा याद रखना, ये माल के साथ नहीं जाएगा। ये उसी तरह आपके माल को दाग लगाएगा जिस तरह नोट पे धब्बा। नोट पे जब आप पेन से कुछ लिखते हो तो बैंक वाले लेते नहीं लेते, कलर लग जाता है लेते नहीं लेते, लोग भी नहीं लेते। उसी तरह ये पेट बॉटल के लिए ये निकालना है, ये रिम है, रिम को काटना है, ग्राइंड करना है, ग्राइंड करना है, वॉश करना है, वॉश करने के बाद पानी निकालना है, पानी निकालना है, ड्रायर में डाल के उसको पूरा सुखाना है। और सुखाने के बाद
25-25 या 30-30 केजी का। और एक चीज हमेशा रखना, एक वेट ब्रिज वजन काटा ले लो, उसमें 30 किलो एक ही स्टैंडर्ड रखने का, 30 किलो या 25 किलो एक ही स्टैंडर्ड का बैग बना बना के थप्पी रखने का। 30 किलो। हाँ 50 मीटर और 50 मीटर। 50। और ज्यादा बिठाने से दिक्कत क्या होगी, अब आओ इधर, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखो, आप इस तरह का गोली लेगा, बराबर है। हाँ। अब इस तरह के गोली में अगर आप 50 बिठाएगा, हाँ। ये देखो, फट जाएगा। तो अगर आपका माल फटेगा तो आपका माल गिरेगा। गिरेगा 1 केजी में। एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमेशा याद रखने का कि 30 से 50 किलो 25 केजी का बैग लेने का, समझ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं आप सबको भी बता रहा हूँ, धंधे का सबसे इंपॉर्टेंट उसूल। ये बैग, इस तरह के जो 25 केजी के बैग आते हैं, चाहे वो रिपॉल के हो, चाहे चूना गंधक के हो, चाहे सोल्टेक्स के हो, फिलर बैग हो, ये सारे बैग आसमान से तो आपके पास नहीं आते, आपको पैसा देके खरीदना पड़ता है। पैसा देके खरीदने का बैग में आप माल भरते हो और फिर व्यापारी को बेचते हो। तो व्यापारी क्या करता है, व्यापारी शाना होता है, व्यापारी बैग का वजन गिनती मार के उतना वजन कट करता है। तो आप भी क्या करने का, वो बैग तो आपको वापस नहीं देगा, तो आप बैग का अमाउंट कट करने का। हमेशा याद रखना, बैग आप पैसे से लाते हो, फोकट नहीं लाते हो। तो आपका काम क्या है, ये बैग लो, एक बैग का वजन कितना है, कितना बैग जा रहा है, उतना अमाउंट एडिशनल ऐड कर दो, क्योंकि वो बैग उस व्यापारी को काम आने ही वाला है। मार्केट में वो बैग वो व्यापारी बेचेगा ही, समझा। और हमेशा याद रखना, ना उधार दो ना उधार लो, काटा टू काटा पेमेंट के बाद गार्ड मारना। किसी को भी सामने वाला बोलता है ना, सेठ में 10 दिन बाद पैसे देता हूँ, क्या बोलना, भाई 4 ना कम दे, 10 पैसा कम दे, पर रोकड़ा दे के जा। ये धंधे में कबाड़ वाले भंगार वाले उधार करते होंगे, तुम कबाड़ भंगार वाले नहीं हो, तुम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो कभी भी उधार नहीं करना, समझ में आए। सो दोस्तों, इनायत शेख आपसे कुछ कहना चाहेंगे एमएस ट्रेडर के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। एमएस ट्रेडर से मैं कांटेक्ट हुआ हाँ। 4 महीने पहले अव्वल। 4 महीने? 4 महीने। अच्छा। खान साहब से पहले कांटेक्ट हुआ बारामती में। हाँ। उसके बाद मशीन के बारे में जानकारी करा, मशीन खरीदे उनके पास। खान साहब ने आपको बिजनेस की जानकारी सब भी कि दी। वॉशिंग प्लांट कैसा लगाना है, सुखाना सब कैसा है, जानकारी। कैसा जमा करना है, कैसा- उसका कोई पैसा वैसा लिया नहीं, जानकारी? पैसा के सब कुछ भी नहीं लिया, फ्री में जानकारी? फ्री में जानकारी। अच्छा। और मशीन भी के लिए इधर आते पैसा मंगा लिया मशीन का। हाँ। मेरे स्पॉट को आते मुझे डिलीवरी होते मशीन को पैसा लिया। अच्छा, मतलब आपके इनके साथ इनके पास से बुकिंग अमाउंट लिया, उसके बाद मशीन मंगाया, मशीन जैसे इनका रेडी हो गया तब इनसे पैसा लिया। और पैसा लेना, मशीन आपका आया? मशीन कहीं से भी डैमेज वगैरह है? नहीं। मार्केट से इन्हें अच्छे बिल्ड क्वालिटी का मशीन दिया, पर इन्हें ये भी कहा गया था कि पहले आप खुद भी ढूंढे। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का काम इनायत भाई के साथ करना चाहते हैं, अगर आप पेड बॉटल के व्यापारी है, पेड बॉटल ग्राइंडिंग वॉश्ड अनवॉश्ड माल लेना चाहते हैं, HDP की ग्राइंडिंग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर या ब्लैक कलर की ग्राइंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप इनायत भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर 3 महीने के लिए वीडियो अपलोड की तारीख से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप इन्हें कॉल कीजिए, इनके साथ व्यापार कीजिए और इनके साथ बिजनेस कीजिए, क्योंकि जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। को तकरीबन 4 महीने लग गए इसका उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर है उनने ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन पास करने में वक्त ले लिया, और इनका आज ही यानी कि कुछ दिन पहले ही इनको ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ और इन्हें अपना बिजनेस सेटअप किया है, जिसके कारण इन्हें इनॉग्रेशन रखा और मुझे अपने मन के विरुद्ध जाके भी इनके गोडाउन में आके इनको जानकारी देनी पड़ी। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हम आने जाने के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस भी लेते हैं, और वो ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं ताकि आके आपका वीडियो चैनल पे पब्लिक कर सके, ताकि आपको आपके माल बेचने में दिक्कत नहीं हो। आपने अभी कितना पे किया हमें आने जाने के लिए? जोर से बोलिए। 10 रुपये किया है। 10,000 आपसे 10,000 लिया, आने से एक दिन पहले आपसे 10,000 रुपये लिया। तकरीबन बारामती से हसन डिस्ट्रिक्ट 800 किलोमीटर के करीब है। 800 कार से जाना, 800 आना, फ्यूल कॉस्टिंग, टोल कॉस्टिंग और हमारे स्टे की कॉस्टिंग, अगर ये सब आप लगा लेते हो तो ओवरऑल इससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए आए हम इनायत भाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनायत भाई के साथ आप व्यवहार जरूर करें। दोस्तों, देश में बेरोजगारी बहुत है
और इस बेरोजगारी को तोड़ने के लिए खान साहब ने गुरु मंत्र दिया है, वो ये कि जब देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। और यही बात पे अमल इनायत शेख ने किया है। इसी के लिए मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी इनायत भाई का सत्कार करने जा रहा हूँ। इनायत भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो, अच्छे से धंधा करो और कामयाब हो, और MS ट्रेडर अल्लाह की रज़ा के आपके साथ। और हमारे इनायत भाई शेख अपने कन्नड़ भाषा का मान रखते हुए, अभिमान रखते हुए कन्नड़ में MS ट्रेडर और खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। खान साहब के लिए नमस्कार बोलता हूँ इधर से, कर्नाटक से। हाँ, कन्नड़ में बोलो, कन्नड़ में। कन्नड़ वाला हाँ, दिल से। ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ। बस बस तो अभी हम इस वीडियो को अंत करने से पहले दिल से कुछ बात कहना चाहेंगे, तो आप सब सुनिए और ध्यान से देखिए। MS ट्रेडर अल्लाह की रजा के लिए आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबिलिल्लाह देता है। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 22 वीडियोस के लिंक दिए हैं, एक एक करके सारे वीडियो को देख ले। जो समझ में आता है उसको छोड़ दे, जो नहीं समझ में आता नोट डाउन करें। पूरा वीडियो देखने बाद मुझे या खान साहब को टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के कॉल करें, हम अल्लाह की रजा के लिए अवेलेबल होंगे। तो आपको फी सबिलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देंगे। जानकारी के लिए आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, जो तारीख समय देते हैं वो दिए गए तारीख समय को महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आइए मुलाकात करने, जिस तरह इनायत शेख हमसे मुलाकात करने आए थे। वहां पे आइए, मिलिए, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबिलिल्लाह। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उनमें से किसी भी एक या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हुई है लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदे बेचने के अपडेट के लिए। ग्रुप में ज्वाइन करने के कोई भी पैसे नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम वापरते हैं ना, तो मुझे और खान साहब को फॉलो कीजिए लाइव अपडेट के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वीडियो को अंत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, पहले हम अल्लाह की रजा के लिए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर हम आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो चलिए, बेगर किसी देर के मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, फिर चाहे आप गाली दे या तारीफ करें या दुआ दे, हम अल्लाह की रजा के लिए वो सब पढ़ेंगे। अभी इनायत शेख और मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका। जय कर्नाटका। ब्रांडिंग बिजनेस कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहला, जब भी ग्राइंडिंग मशीन ले तो उसके साथ ब्लेड का एक सेट एक्स्ट्रा, और जब तुम्हारा धंधा बढ़ जाए तब एक धार लगाने वाली मशीन 2 से 3 हज़ार में आती है, वो लेके रखो। क्या आएगा, समझो तुम्हारा 10 घंटा 12 घंटा तुम्हारा मशीन चला, कंटिन्यू चल रहा है, धार निकल गया, ब्लेड निकाला, नया सेट का ब्लेड लगा, पुराने स्लेट को, पुराना सेट है जो ब्लेड का, उसको धार मार के रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पतला MM का पाइप, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा ग्राइंडिंग के मुंह में डाल के छोड़ते रहो। उससे क्या होगा, घर्षण भी पैदा होगा और ब्लेड के धार जाने में स्पीड कम होगा, यानी कि ब्लेड ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में चलता है और माल अच्छे से ग्राइंड होगा। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो तुमको ग्राइंडिंग के धंधे में ध्यान रखनी है कि तुम कोई भी स्क्रैप का ग्राइंडिंग करो, PPT करो, PP करो, ड्रम करो, उसमें कलर सेग्रीगेशन होना जरूरी है। बोले तो सफ़ेद के साथ सफ़ेद, हरे के साथ हरा, ब्लैक के साथ ब्लैक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्राइंडिंग मशीन वही लो जिसके साथ तुमको कटर अटैच आ रहा है। अगर कटर तुमको अलग से लेना पड़ रहा है तो तुम्हारा कच्चा पड़ रहा है। तो अभी खान साहब जो ग्राइंड मशीन रिकमेंड किए तुमको ग्राइंडिंग का, उसका कटर साथ ये हो गया। वॉशिंग में सबसे ज़रूरी है, जब ऑयल वाले बैरल्स वगैरह, ड्रम्स वगैरह आते हैं ना तुम्हारे पास, तो उसको डिटर्जेंट से वॉश करोगे तो इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट जो है तुमको महंगा मिलेगा। तो ऐसे में क्या करने का, राख जो थी ना, राख अभी शमशान भूमि हो गई, जहाँ पे लकड़ियों का ज़्यादा वापर होता है, बॉयलर हो गया, वहाँ पे राख ज़्यादा निकलती है, वो राख लेके आओ और रेत लेके आओ, राख और रेत को मिक्स करो। और जो बड़े बड़े कैन होते हैं ना, वो कैन जो ऑयल वाले होते हैं, उसमें ग्लव्स पहन के रेत और राख का हाथ लेके ऐसा लेप लगाओ, जैसे गाय के गोबर का लेप लगाते हैं ऐसा लेप लगा दो और उसको सूखने दो। 1.5-2 घंटे में जब वो सूख जाएगा, पानी से उसको धो दो। अब उससे क्या होगा, बैरल का अंदर का ऑयल, जितना भी ऑयल वाला बैरल है उसका ज़्यादातर ऑयल निकल जाएगा।
अब उसको कटर से काटो, ग्राइंड करो और वॉश कर दो। और वॉशिंग में पौष्टिक सोडा और उसके साथ डिटर्जेंट पाउडर और वो जो बाथरूम साफ करने के लिए जो एसिड आता है सफ़ेद पाउडर वाला सरकारी, वो भी मिक्स कर दोगे तो और अच्छा। और जब इसको वॉशिंग के अपने टाकी में डालोगे ना, तो इसको ऐसे ऐसे डालने के बाद आधे 1 घंटा हिला दो। मोटर लगा के हिलाओ या हाथ से हिलाओ, पर हिलाओ, उससे तुम्हारा माल पूरी तरह साफ हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ें ग्राइंडिंग बिजनेस में ध्यान रखो।